सिस्टम ही नहीं रह पाता है। ओके, एंड अगला मैं बात करूं, कुछ लोग बोलते हैं फायदा क्या है। अब जैसे हमारे सामने सवाल आते हैं फायदा क्या है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम जवाब दें, फायदा क्या है। आप उन्हें बेहतर, बहुत बढ़िया, बेहिचक, कॉन्फिडेंसली उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें वो फायदा है जो आप रोज 8 से 10 घंटे लगाते हो, जो सैलरी आपको मिलती है, जो भी आप बिजनेस इनकम आपको आ रहा है, वो टाइम दे रहे हो तब आ रहा है, वो भी उससे पूरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, टेंशन की लाइफ है, और हर चीज में कंप्रोमाइज कर रहे हो। कपड़े खरीदते हो तो वहां देखते हो इसमें दाम कितना है, सामान खरीदते हो वहां कंप्रोमाइज करते हो, हर जगह कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हो। पर इसमें आप 1 से 2 घंटे कुछ समय लगाकर वो चीजें पा सकते हो कि आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हो। आपके पास अनलिमिटेड मनी होगा, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें, और इतना पैसा होगा कि आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, और कभी आपको कंप्रोमाइज फिर नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। आपकी सेहत इसमें अच्छी हुई, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, जितनी नई नई बीमारियां आ रही है। आप ऐसे कुछ बातें बता सकते हैं उन्हें कि फायदे की बात है। और कुछ लोग तो हद कर देते हैं, बोलते हैं भाई साहब सैलरी क्या है इसमें। हंसी आती है थोड़ी सी, आपको भी आ रही होगी, कि हम एक्चुअली क्या, उनकी गलती नहीं है, उन्हें लगता है कि कोई जॉब वगैरह होगी। एमबे व्हाट इज एम, लगता है कोई जॉब है, कोई कंपनी है तो जॉब करना होता है। आप उनसे एक ही उदाहरण पेश कर सकते हैं कि उनसे पूछना है कि भाई साहब मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, चलो किराना स्टोर ही खोला आपने, तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो क्या बोलने वाले हैं, वो बोलेंगे भाई जितना बिजनेस होगा उसी के आधार पर मेरी प्रॉफिट होगी, और वही हमारा इनकम होगा, तो सैलरी की बात ही नहीं है। डेट्स ऑल राइट, उन्हें ही बताना है सैलरी मतलब होता है बंधा हुआ पैसा। जो हर महीने हमारी सैलरी मिलती है उसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं होता है, हर साल 2-3% बढ़ जाते हैं, और आजकल तो इतना कंपटीशन चल रहा है आप सबको पता है। बट इस बिजनेस में अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें कितना पैसा बनाना चाहते हो और कितने दिन में बनाना चाहते हो। कोई पाबंदी नहीं है इसमें, कोई रोक नहीं है, कोई भी ज्वाइन करके कितनी भी जल्दी आगे बढ़ सकता है। ये एमबे बिजनेस वाले को जो है आपको डिसाइड करना है कि आप महीने का 10,000 बनाना चाहते हो, महीने का 1 लाख बनाना चाहते हो, या 10 लाख बनाना चाहते हो। इसमें कोई फिक्स नहीं है, कंडीशन एक ही है, आपको सीखना होगा। बिना सीखे करोगे तो हो सकता है सफलता मिले पर देर से मिले, और उतने ना मिले जितना आप चाहते हो। अगला है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये कॉमन सवाल है, ऐसा कोई छुपा नहीं है हम सबसे, हम सबके सामने आए दिन लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट महंगे हैं। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो डाला है, प्रोडक्ट आर नॉट एक्सपेंसिव, उन्हें आप देखकर समझ सकें और लोगों को आप बता सकते हैं। वैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लेकर बताऊं तो आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर मैं कोई पेन लेता हूं जिसकी एक डब्बे में 20 पेन है और वो 40 रुपये पड़ता है, तो एक पेन की कीमत कितनी पड़ी, 2 रुपये। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डब्बा ले रहा हूं पेन का, 40 रुपये पड़ रहा है तो पेन महंगा है। नहीं, पेन 2 रुपये का है, पेन सस्ता है, ये हमारे बजट में है। उसी तरह से एमबीए के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, ये सस्ते पड़ते हैं। आप उन्हें कैलकुलेट करवा सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो, आप हमारे वीडियो देखकर कर सकते हो कि आप जैसे मंथली कैलकुलेट करोगे तो आपके बजट में आएंगे, सस्ते। ये अफवाह है, अफवाह फैला रखा है लोगों ने, प्रोडक्ट महंगे हैं। वही तो आपको क्लियर करना है, इन अफवाहों को क्लियर करना है। अगला है, इसमें लोग बोलते हैं मेंबर चेन स्कीम है। जैसे हमारे सामने सवाल आता है मेंबर चेन स्कीम, इसमें भी हम चुप रह जाते हैं या कभी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। लोगों को पहले क्लियर करना होगा कि मेंबरशिप क्या होता है। मेंबरशिप का मतलब होता है कि आपने ज्वाइन किया, आपने कुछ पैसे लगाए और वो ऊपर वाले में बट गया, फिर आपके नीचे कोई ज्वाइन करेगा, वो 10,000, 20,000, 50,000 जो भी लगाएगा वो आप में फिर ऊपर वाले में बढ़ जाएगा। और आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है जो अपना नाम बदलते रहती है और बंद होते रहती है और खुलते रहती है, तो वो मेंबरशिप वाली कहानी होती है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते, इतना घोटाला हो गया, ये हो गया, ये लूट के चले गए, ये हो गया, वो हो गया। कुछ ना ऐड क्लिक करना होता है, इतना पैसा लगाया उसमें लेकर चला गया। मेंबरशिप वो होता है। बात हुई चेन सिस्टम की, चेन सिस्टम हर जगह पे है। हमारे दादाजी, उनके बेटे, हमारे पिताजी, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, तो क्या कहेंगे, ये भी चेन सिस्टम है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा लेता है और किसी को
आपको आमंत्रण देना होता तो क्या लिखते हैं उसमें कि हमारे घर में चेन सिस्टम में एक नया मेंबर ऐड हो गया, इस खुशी में आपको आमंत्रित किया जाता है, ऐसा लिखते हैं क्या? ऐसा तो नहीं लिखते हैं। क्यों? वहां भी तो चेन सिस्टम होना चाहिए। ये चेन सिस्टम नहीं है। आप जॉब करते हो, उसमें भी ऑनर होता है, मालिक होता है, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, फिर नीचे वाले होते हैं। क्या कहोगे? ये भी चेन सिस्टम है। हर जगह पर आप दुकान भी खोलते हो ना अगर गली में, तो कुछ लोगों को बोलते हो कि भाई लोगों को बताओ, बैनर लगाते हो रोड पे कि यहाँ पर एक दुकान है, लोगों को बताने की कोशिश करते हो। तो चेन सिस्टम हर जगह है, इसलिए निश्चिंत होकर लोगों को बताना है और उन्हें अंडरस्टैंड करवाना है कि इसमें 1 रुपया लगाना ही नहीं है, तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है। और कुछ लोग डरते हैं कि हमें बहुत लोगों को बताना पड़ेगा। एक बात उन्हें कंफर्म कर देना है कि जो लोग आपके जानने वाले हैं उन्हीं आपको इसके बारे में बताना है। पूरे इंडिया की आबादी का ठेका नहीं लेना है, ना पूरे दिल्ली का, ना पूरे बिहार यूपी का, ऐसा कुछ नहीं है, ना पूरे मोहल्ले का। कुछ 8-10 लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, उन्हें इसके बारे में, केवल इसके बारे में सीख कर उन्हें शेयर करना है, बताना है, और उनकी मदद टीम करेगी, उनके अपलाइन करेंगे, तो वो अकेले नहीं इस चीज में है। इसलिए उस तरह की मेंबरशिप नहीं है इसमें, ये ऐसा चेन सिस्टम नहीं है। अगला कुछ लोग बोलते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे। आप उनसे पूछो आप ड्यूटी जाते हो, जॉब जाते हो? बोलते हैं हाँ। आप उनसे पूछो क्यों? आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्यों ड्यूटी जॉब जाते हो? आपको तो घर पे होना चाहिए। तो बोलेगा अरे नहीं, ड्यूटी तो जॉब जाना जरूरी पड़ेगा ना, पैसा आता है इस वजह से। तो अरे भाई साहब, जब ड्यूटी जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, 8-10 घंटा रोज लगा रहे हो, अपने फैमिली से दूर रह रहे हो, तो इसमें आप घर पे आधा घंटा क्या चीजों को सीख कर नहीं दे सकते? हफ्ते में 1 दिन मीटिंग नहीं जा सकते? ये कौन सा मुद्दा हो गया? कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बोले हमारे बच्चे एग्जाम चल रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं? आप उनसे बोलो एग्जाम चल रहा है तो क्या आप अपनी जॉब को बंद कर दिए? जॉब जाना बंद कर दिए क्या? अपनी दुकानें बंद कर दी? चलो भाई अब बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, अब जॉब अब छोड़ देते हैं, कुछ महीनों के लिए दुकान बंद कर देते हैं। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। तो वहां नहीं करते तो यहां पर कौन सा मुद्दा आ गया? एग्जाम बच्चे देंगे, आप नहीं दोगे, तैयारी वो करेंगे, आपको नहीं करना है। आप बस जहां सपोर्ट है वहां सपोर्ट करो। जब अपना काम नहीं छोड़ रहे हो, काम कर ही रहे हो, तो कौन सा मुद्दा आ गया कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं? ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। ध्यान रहे, हमें लोगों से बहस नहीं करना है। कुछ लोग होंगे जो बहानेबाजी बनाएंगे या उनकी बातें दिमाग में नहीं, जिम्मेवारी का एहसास नहीं होगा, तो उनसे बहस नहीं करना है, वहां से आगे निकल लेना है राम राम कहकर, उनसे बहस नहीं करना है। जो लोग इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहते हैं, उन्हीं को हमें ये सवालों के जवाब बताने हैं, क्लियर करने हैं। अपनी एनर्जी हमें वहां नहीं खर्च करनी, क्योंकि अगर मैं अपनी एडवाइस दूं पर्सनली आपको, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल फिर से दूंगा कि एक कीचड़ के नजदीक अपना चेहरा रखकर बड़ा सा पत्थर कीचड़ में डालोगे तो कीचड़ आपके चेहरे पर ही आने वाला है। तो ध्यान रहे, आप एनर्जी वहीं पर लगाओ, या तो एजुकेटेड लोग हो या समझदार हो या इंटरेस्टेड हो, तभी वहां पर आप लगाओ। ऐसे जो एनर्जी मत लगाओ जहां उसका कोई फायदा ना हो। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है। सोचो कितनी गजब बात है, नहीं? आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी बस की बात नहीं, क्या आपके बस की बात है? आप रोज 8 से 10 घंटे काम करते हो, इतना टेंशन है, लाइफ में कंप्रोमाइज है, इतना टेंशन लेते हो और पता नहीं कितना बिजी रहते हो, ये आपकी बस की बात है। लेकिन घर पर आधा घंटा सीख कर, कुछ लोगों से बात कर वो पैसा बना लो, जो जॉब से या बिजनेस से कमा रहे हो उससे ज्यादा बना लो, ये आपकी बस की बात नहीं है। क्या आपकी बस की बात नहीं है? कुछ लोग एक्चुअली डरते हैं, पैसा लगाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से डरते हैं। उन्हें बताओ नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। प्यार से समझाओ लोगों को। जब भी इनके जवाब देना है, कभी खड़ूस की तरह नहीं जवाब दे देना है, आराम से, चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए। चाहे सामने वाला कितना भी गर्म होकर बात कर रहा हो, आपको नॉर्मल होकर बात करना है, आराम से बात करना है। वो सिस्टम में नहीं है, आप BWD सिस्टम में आते हो, आप मीटिंग जाते हो, आप में वो कंट्रोल होना चाहिए। आप भी उनके जैसे करने लगोगे तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और आप में? फिर क्या फायदा आपको मीटिंग जाने का? यही तो आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, पर उसको कंट्रोल करना है, तरीके से काम लेना है। लोग गलती नहीं है, लोग अपनी जगह पर सही हैं, वो गलत माहौल में चल रहे हैं, इस वजह से उनके दिमाग में चीजें घूम रही है। तो उन्हें बता सकते हो कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप उसमें बहुत पैसा बना सकते हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं बाद में सोच के बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान देखने के बाद कहते हैं बाद में सोच के बताऊंगा। एक बात ध्यान रहे, प्लान दिखाने के जस्ट बाद ही पूछ लेना है।
कि सोचना चाहिए या करना चाहिए? मैं तो हमेशा पूछ लेता हूं, अब आप भी पूछ सकते हैं। अगर उसने बोला सोचना चाहिए तो आप बोल सकते हैं अब तक तो सोच ही रहे थे। अगर आपको लगता है कि जॉब से इतनी सारी चीजें मिल सकती है, अच्छी सेहत, क्वालिटी मनी, क्वालिटी टाइम, विदेशों की सैर, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप बहुत बढ़िया जगह पर हो और जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, पर जॉब से चीजें अगर नहीं मिल सकती तो बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। और बाकी आप उन्हें एक बार बढ़िया से बता दो एग्जाम्पल लेकर कि अगर हमें पूछो उनसे कि अगर आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है तो आप किससे सलाह लोगे? एक डॉक्टर से सलाह लोगे या एक शहर के मोची से सलाह लोगे? वो क्या बोलने वाला? डॉक्टर से सलाह लेंगे। उसी तरह से बिजनेस प्लान आपने देखा है, बिजनेस के बारे में आपने सुना है, आपने देखा है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों ने नहीं देखा है, तो आप किसकी सलाह लेंगे? उनकी सलाह लेंगे जो एमरल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, जो पैसा बना रहे हैं, या उनकी सलाह लेंगे जो आपके पड़ोसी हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं? उनसे पूछ लेना एक बार ताकि वो कंफर्म हो जाए। तो क्या बोलेंगे? नहीं, इनकी सलाह लेंगे। तो वहां पर बात खत्म हो जाती है ऑलरेडी। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है तो बिजनेस करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं तो समझ गया, आगे कैसे बताऊंगा? उनसे पूछना है कि क्या आप समझ